Assalamu alaikum dear students, class 11th, unit equilibrium. टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया व्हाट इज फिजिकल इक्विलिब्रियम। जो फिजिकल चेंजेस में इक्विलिब्रियम अटेन होता है, मेजरेबल प्रॉपर्टीज वहां पर कांस्टेंट रहती है, तो उस इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम में जो रिएक्शंस हो जाती है, फिजिकल चेंज जो होती है, वहां पर जो ओनली जो फिजिकल स्टेट होता है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का, वो चेंज होता है। फॉर एग्जांपल देयर वी हैव द सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम व्हेयर वी टेक द आइस एंड द वाटर। नंबर सेकंड वी हैव द liquid vapor or liquid gas equilibrium, then we have the gas solution equilibrium and the solid solution equilibrium. आज हमें क्या पढ़ना है? that is the characteristics of physical equilibrium. नंबर फर्स्ट कैरेक्टर ये है फिजिकल इक्विलिब्रियम का कि जब इक्विलिब्रियम अटेन होता है तो मेजरेबल प्रॉपर्टीज जो होती है सच एज द कंसंट्रेशन, सच एज टेम्परेचर, प्रेशर एटसेट्रा, वो कांस्टेंट रहते हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट इज द मेजरेबल प्रॉपर्टीज, measurable properties remain constant. नंबर सेकेंड पॉइंट जो है इसमें, that is those reactions or those physical changes where gases are involved at that time, what happens is that जो वहां पर जो चेंजेस होती है जहां पर गैसेस इन्वॉल्व होते हैं, तो दोज जनरली दोज फिजिकल चेंजेस दे आर कैरिड आउट इन क्लोज्ड कंटेनर्स। वायर अगर हम क्लोज्ड कंटेनर यूज नहीं करेंगे तो वहां पर जो गैसेस बनेंगे वो एस्केप हो जाएंगे एंड देयरफॉर नो इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। नंबर सेकंड पॉइंट जो है, दोज रिएक्शंस और दोज फिजिकल चेंजेस वायर गैसेस आर इन्वॉल्वड, दोज आर जनरली कैरिड आउट इन क्लोज्ड कंटेनर्स। द processes involving gases are carried out in closed containers. नंबर थर्ड पॉइंट जो है, दैट इज दिस इक्विलिब्रियम, द फिजिकल इक्विलिब्रियम है जो फिजिकल इक्विलिब्रियम है, इट इज डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक मतलब क्या है कि वहां पर होती है फॉरवर्ड रिएक्शन एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन। एट दैट टाइम हमें क्या लगता है कि रिएक्शन इट इज स्टॉप्ड, बट एक्चुअली द रिएक्शन गोज ऑन। फॉरवर्ड होता है कन्वर्ट इनटू द रिएक्टेंट्स, कन्वर्ट होते हैं इनटू द प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स बैक कन्वर्ट इनटू द रिएक्टेंट्स। सो द फॉरवर्ड एज वेल एज द बैकवर्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस एट द सेम रेट। जब ये होता है तो हमें लगता है कि रिएक्शन स्टॉप हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो दैट स्टेट इज कॉल्ड एज द डायनेमिक इक्विलिब्रियम। सो फिजिकल इक्विलिब्रियम जो है दैट इज डायनेमिक इन नेचर, इट इज डायनेमिक इन नेचर। इसी तरह से अनदर पॉइंट है, दैट इज द कांस्टेंट, जो कंसंट्रेशन होती है reactants की या products की, that remains constant during the physical equilibrium. These are some of the important characteristic features of the physical equilibrium. measurable, number first point आपने याद रखा कि measurable properties जो होती है वो constant रहती है। number second important property जो है, that is those processes which involve the gases, those are generally carried out in closed containers, while as number third point जो है, it is dynamic in nature. Now another topic is that is the chemical equilibrium. physical equilibrium के बारे में लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया। आज का जो टॉपिक था रिलेटेड द रिगार्डिंग द फिजिकल इक्विलिब्रियम, दैट वाज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम। लेकिन आज जो हमें पढ़ना है बेसिकली क्वेश्चन, दैट इज अवर केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम
केमिकल इक्विलिब्रियम में भी हम इट आल्सो टेक्स प्लेस इन रिवर्सिबल possible in reversible reactions. रिवर्सिबल रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जो हमने डिस्कस ऑलरेडी किया है, दैट्स रिएक्टेंट्स दे गेट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स बैक कन्वर्टेड इनटू द रिएक्टेंट्स. Such reactions are called as the reversible reactions. केमिकल इक्विलिब्रियम भी पॉसिबल है किन रिएक्शंस में, रिवर्सिबल रिएक्शंस में. नंबर सेकंड, दे आर carried out in closed vessels, carried out in closed vessels. जहाँ पर गैसेस इन्वॉल्व होते हैं वहां पर हम उन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को, रिएक्टेंट जो कन्वर्ट होते हैं इनटू द प्रोडक्ट्स व्हेयर द गैसेस आर इन्वॉल्वड, सच रिएक्शंस आर जनरली कैरिड आउट इन क्लोज्ड कंटेनर्स. पर सबसे पहला पॉइंट, इट इज रिवर्सिबल. दोज रिएक्शंस व्हिच आर रिवर्सिबल, केमिकल इक्विलिब्रियम टेक्स प्लेस and the reactions which involve gases are carried out in closed containers. यहाँ पर केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस. व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस एट द सेम रेट, वी सेड दैट द केमिकल इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड. वी सेड द इक्विलिब्रियम इज, वी कॉल्ड इट एज अ केमिकल इक्विलिब्रियम. नंबर थर्ड पॉइंट, फॉरवर्ड रिएक्शन, chemical reaction is equal to backward chemical reaction. Or forward and backward chemical reactions takes place at the same rate. Such a state is called as the chemical equilibrium. When forward and backward reactions take place at the same rate, it is called chemical equilibrium. केमिकल इक्विलिब्रियम में 3 पॉइंट्स आपने याद रखे. नंबर फर्स्ट, इट इज कैरिड आउट, इट इज पॉसिबल. Those reactions which are reversible in nature, there is possibility of the attainment of chemical equilibrium. Number second, those reactions where gases are involved, those are generally carried out in closed containers in case of the chemical reactions as well. Number third, when the forward and the backward reactions, जो chemical reactions होती हैं, reversible chemical reactions, वहाँ पर forward and backward reactions जब एक ही rate में same speed takes place at the same speed, so at that time the equilibrium is attained, which is called as the chemical equilibrium. Now the examples of the chemical equilibrium. Examples of chemical equilibrium. Examples of chemical equilibrium. Examples of chemical equilibrium में हम decomposition of calcium carbonate, decomposition of calcium carbonate. यहाँ पर एक रिएक्शन हो जाती है, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट जो है, दैट डिकम्पोजेज एंड इट गिव्स मी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एंड देन इट इज कैरिड आउट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर इन ए फर्नेस like this, which is connected with a manometer. इसमें क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, हमने इसको डिकम्पोज किया है इनटू द कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर हो गई फॉरवर्ड रिएक्शन, दैट मीन्स डिकम्पोज हो गया कैल्शियम कार्बोनेट इनटू द कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, which is shown by the increasing level of the mercury in the manometer. जो ज़्यादा लेवल जो है इंक्रीज होती जा रही है, होती है वहाँ पर ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट होता है. क्यों ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड देयर इज increase in the pressure, which is shown by the increasing level of mercury in the manometer.
फॉरवर्ड रिएक्शन हो गई, लेकिन एट आफ्टर सम टाइम इट अटेन्स ए स्टडी वैल्यू, यहाँ पर कोई इंक्रीज नहीं होता है इन द मर्करी लेवल। इसका मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है नाउ इट स्टार्ट्स रिएक्टिंग विद कैल्शियम ऑक्साइड एंड इट अगेन गिव्स अस कैल्शियम कार्बोनेट। तो सो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब कांस्टेंट हो जाती है एट दैट टाइम इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड विच इज कॉल्ड एज अ केमिकल इक्विलिब्रियम। कोई केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने एग्जांपल पढ़ी, दैट इज calcium carbonate, it decomposed into the calcium oxide and the carbon dioxide, फॉरवर्ड रिएक्शन। लेकिन बैकवर्ड रिएक्शन में जब कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की इंक्रीज होती है देन इट स्टार्ट्स रिएक्टिंग विद कैल्शियम ऑक्साइड एंड इट अगेन गिव्स अस द कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है एट दैट टाइम इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड व्हिच इज कॉल्ड एज द केमिकल इक्विलिब्रियम। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कितने कार्बन डाइऑक्साइड के सपोज 6 मॉलिक्यूल्स बन गए, तो एट दैट टाइम इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड बिटवीन द कैल्शियम कार्बोनेट एंड दिस। अगर इनमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ मिल गया तो अगेन इट फॉर्म्स द कैल्शियम कार्बोनेट एंड एट दैट टाइम जब ये होगा 5 यहाँ पर रह गए तो यहाँ पर फिर से एक कैल्शियम कार्बोनेट जो है डिकम्पोज हो जाएगा and results the formation of the carbon dioxide and at that time the concentration of the carbon dioxide again becomes 6, which means that at equilibrium the concentration of the carbon dioxide it gets fixed which is called as the chemical equilibrium। नंबर सेकंड जो है हमारे पास एग्जाम्पल, that is reaction between the hydrogen and iodine and it results is reversible reaction and it results the formation of the twice Hi hydrogen iodide। हाइड्रोजन का कलर जो होता है दैट्स कलरलेस, आयोडीन का कलर जो होता है दैट इज पर्पल, डीप पर्पल एंड दिस इज अगेन कलरलेस। हाइड्रोजन आयोडाइड जो कलर जो होता है दैट्स कलरलेस। तो यहाँ पर क्या होता है कि इनिशियली जब हम रिएक्टेंट्स लेते हैं हाइड्रोजन और आयोडीन उस वक्त कलर जो होता है रिएक्शन मिक्सचर का दिस रिएक्टेंट्स का दैट इज डीप पर्पल बिकॉज ऑफ द आयोडीन। लेकिन जो इस आयोडीन ने रिएक्ट किया हाइड्रोजन के साथ तो कलर जो है इट इज इंटेंसिटी इट गेट्स डिक्रीज्ड due to the formation of more and more hydrogen iodide which is colorless and after some time the color it attains consistency। इसका मतलब ये है कि जितना अब आयोडीन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है results the formation of the hydrogen iodide, same number of the hydrogen iodide molecules they again give us the hydrogen and the iodine, these are the two and at that time the color becomes constant। यहाँ पर जो डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स फिक्स्ड एंड द केमिकल इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, हियर द कलर इट बिकम्स कांस्टेंट व्हिच शोज दैट द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड बिटवीन द टू। तो सेकंड एग्जांपल जो है केमिकल इक्विलिब्रियम की दैट इज द हाइड्रोजन प्लस आयोडीन गिव्स रिवर्सिबली हाइड्रोजन आयोडाइड। इनिशियली द कलर ऑफ द solution of hydrogen and iodine is deep purple and with the passage of time जो ज़्यादा बनता है हाइड्रोजन आयोडाइड द कलर जो है वो फेड होता जा रहा है। Why? Because of the formation of the more hydrogen iodide which is colorless। After some time the color में consistency आ जाती है, color it becomes constant। Why? Because at that time the hydrogen iodide it starts reacting with each other and it results the formation of the iodine again and here the color it attains the constancy। This is regarding the chemical equilibrium। जो chemical reactions में equilibrium attain होता है उस equilibrium को हम chemical equilibrium कहते हैं। Number first we have the two examples of chemical equilibrium, that's first we have the decomposition of calcium carbonate it results the formation of the calcium oxide and carbon dioxide। कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन जब इंक्रीज हो जाती है इट रिएक्ट्स विद कैल्शियम ऑक्साइड एंड अगेन रिजल्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड कांस्टेंट रहती है एट दैट टाइम more and more it gets converted and after some time it attains the consistency where the equilibrium is attained which is called as the chemical equilibrium। इसी तरह से है reaction between the hydrogen and the iodine and it
it results the formation of hydrogen iodide. यहाँ पर जो है initially the color is deep purple, after some time the intensity of the color decreases, and after that the color attains consistency, which shows that the equilibrium is attained between the reactants and the products. तो इक्विलिब्रियम अटेन होता है, इस इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। यहाँ पर प्रेशर में जो कंसिस्टेंसी आ जाती है, एट दैट टाइम द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड व्हेयर द कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स फिक्स्ड and hence the equilibrium is attained, which is called as a chemical equilibrium. This was regarding the chemical equilibrium. Chemical equilibrium में आपने याद रखा, अब chemical reactions में जो equilibrium attain होता है उसको हम chemical equilibrium कहते हैं। यहाँ पर भी दो opposing reactions हो जाती है, that is the forward reaction and the backward reaction. Examples है chemical equilibrium की, that is decomposition of calcium carbonate into calcium oxide and carbon dioxide. And second example, we have hydrogen and the iodine, and it results the formation of hydrogen iodide. These are the two examples of the chemical equilibrium. Now the characteristics of the chemical equilibrium. जिस तरह से हमने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़े हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम के, इसी तरह से है वी हैव द सम ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल इक्विलिब्रियम एज वेल. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ chemical equilibrium. नंबर फर्स्ट पॉइंट जो है, इट इज डायनेमिक इन नेचर. केमिकल इक्विलिब्रियम जो है दैट इज डायनेमिक इन नेचर, वेयर वी सी दैट द रिएक्शन हैज बीन स्टॉप्ड, बट एक्चुअली देयर इज फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड रिएक्शन, दे टेक प्लेस एट द सेम रेट. नंबर फर्स्ट पॉइंट है, इट इज डायनेमिक in nature. It is dynamic in nature. That is forward and backward reactions take place at the same rate, and reaction seems to be take place at the same rate, and the reaction seems to be stopped, but it is going on, and there is more and more, there is conversion of reactants to products and products back into the reactants, and we see that reaction has been stopped, but it is not the case. The reaction forward and the backward reaction takes place at the same rate. Number second point, those reactions where the gases are involved, where we see the decomposition of the calcium carbonate is generally carried out in closed vessels. The reactions involving gases are carried out in closed vessels. Number third point, the measurable properties such as the concentration, temperature, pressure, etc., they become constant at the equilibrium. The properties such as concentration becomes constant at the equilibrium. These are some of the important characteristic features of the chemical equilibrium. Another point जो है, अगर हम reactions में catalyst use करेंगे, catalyst is that substance which alters the rate of reaction. लेकिन catalyst itself, it does not get changed, that substance is called as the catalyst. अगर हम reactions में catalyst use करेंगे, वहाँ पर catalyst add करने से कोई भी change नहीं आता है reaction में, तो but in presence of the catalyst the equilibrium is attained quickly. So there is no effect of another point जो है fourth point,
that the catalyst have no effect. Fourth point, the catalyst has no effect on catalyst has no effect on the equilibrium. Catalyst does not affect the equilibrium, but इन प्रेजेंस ऑफ अगर हम कैटलिस्ट यूज करते हैं तो क्या इक्विलिब्रियम अटेन जल्द मतलब इट इज अटेन्ड क्विकली बट इट डज नॉट इफेक्ट द इक्विलिब्रियम. It does not affect has no effect on the equilibrium, but in presence of catalyst equilibrium is attained quickly. So we have another point that the in presence of the catalyst the equilibrium is attained quickly. These are some of the important 4 characteristic features of the chemical equilibrium. So first character आपने याद रखा that it is dynamic in nature. Number second, the reactions which involve the gases are carried out in closed vessels. Number third, the measurable properties such as concentration, temperature, pressure remains constant at equilibrium. And the catalyst fourth point जो है catalyst का कोई effect नहीं होता है equilibrium पर. However, इन प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट जब हम कैटलिस्ट यूज करते हैं रिएक्शंस में तो उस वक्त जो इक्विलिब्रियम है उसको हम जल्दी से अटेन कर सकते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट. दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द केमिकल इक्विलिब्रियम. सो इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी हैव द व्हाट इज a chemical equilibrium and what are the various characters examples of the chemical equilibrium and what are the various characteristics of the chemical equilibrium. Inshallah, in the next video lecture we will go through the factors affecting the chemical equilibrium. Thank you so much.